बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स 3-4 दिनों बाद हाजिर होता हूं। डेवलपमेंट्स तो यही हैं कि इस वक्त एक तरफ तो धरने के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और पीटीआई का एक अपना बयानिया भी आ रहा है मार्केट में, लेकिन आज का जो हमारा असल टॉपिक है वो है कि पंजाब की जो वज़ीर आला है, पंजाब हुकूमत है, उनकी एक स्टेटमेंट है कि जब तक पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, उन्होंने सिर्फ फितना कहा है कि उनकी बात का मफहूम हम ऐसे चले ले लेते हैं, फितना है ये एक पाकिस्तान की तरक्की की राह में हर्डल जमात है। चले मैं ये कह देता हूँ, जब तक इसको फिनिश नहीं किया जाएगा बकौल उनके, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये उन्होंने कह दिया। अब हम आवाम के पास भी जाएंगे, आवाम से पूछेंगे कि क्या पीटीआई की वजह से या पीटीआई का अगर ख़ात्मा हो जाता है मुल्क तरक्की करेगा, पंजाब में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी? इसका बेहतर जवाब आवाम ही दे सकती है। अब मिलेंगे आपको आवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग के, इनसे आपसे इंटरव्यू ले। मुस्लिम लीग नून शेर सर, मियां नवाज शरीफ भेजो, मियां नवाज शरीफ लानत भेजो, हमजा शहबाज लानत, उन्होंने तो हल्का मेरी कादिन पे सी ना। आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे टाइम दे रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं आपके अंदर यह मोहब्बत जगाना चाह रहा हूँ। एक बारी फेर वो देखें की वजह है, ये शादियां खुशियां दे दिन आ गए ने, परेशानी की है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ये मार्केट कुछ काम ही नहीं है, सारे ते चोर बैठे हैं। ऐसा हल मैं तुम लैके आया अज, तुहाडा काम 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा जो भी हल सुनोगे तुसी, मेरा ख्याल है खुशी नाल, बुरा ना बनना, हार्ट पेशेंट नहीं हो, दिल मजबूत है, तो समटाइम बड़ी खुशी भी होती ना, बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुशी है ताड़ी वजीर आला ने कहा है कि इस वेले मुल्क की जी तरक्की की राह च रुकावट है, और सीटां वखो 4 खाली सीटां, वो कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा, वो कहते ने वो सिर्फ पीटीआई है, फितना है, उन्होंने मुका दो, भांडे थरातर बिकनगे, कपड़े थरातर बिकनगे, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अद्वियात, हर चीज सेल डबल हो जाएगी। पीटीआई मुकाओ तो सेल डबल कराओ। पता नहीं है किन्ना दी औलाद है, जिन्होंने बददुआ भी नहीं लगती, मरदे भी नहीं, जान ही नहीं छुड़ते, साडी जान छुड़ा दो इन्हां को, बाकी सारा कुछ ठीक आप ही हो जाएगा। इन्हां को जान छुड़ा दो, आपे ठीक हो जाएगा। पीटीआई कोलों नहीं पीटीआई को किदे कोलों जिन्हां दा तुसीं बार-बार जिक्र कर रहे हो सर, बरकतां वाले ने, अल्लाह ताला दा फजल है, तुहाडे कोल लीडर आए ने। नाम मरियम के बजाय हुण बरकत बीबी रख दियो। नहीं आपस च गया, तन्नू हौसला नहीं है बयान सुन के? नहीं ओरा बयान मैं सुनदा ही नहीं, मैं देखण ते नहीं दिल करदा। तुसीं कहंदे ओ सर, मैं दरून शहर खड़ा, इत्थे ते शेर दो बात सफर कोई मन्ने की शेर दिखा दियो इत्थे हैं, कोई की शेर ते दिखाओ, शेर दे चाहन वाले गली गली महल्ले ने, मन दिखाओ ते सही, चलो कैमरे में दिखा दो। चलो देखो मैं गल की गाहक आ गए ने। नहीं इन्नी परेशानी क्यों वैसे? नहीं किसी चीज कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इन्हों को परेशानी है। इंशाल्लाह दिन बदलेंगे, मायूसी नहीं करनी, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह है। एक सवाल करा, बुरा ना माना, इन्नी खिदमत करके इन्होंने मुल्क नूं डिफाल्टर होने तो बचाया, फिर जमहूरीयत बचाई, तुहाडे हुक्मरानां ने, इन्होंने तो डिफाल्टर किया मुल्क ने, इन्होंने की बचाया? इन्होंने कुछ नहीं बचाया, इन्होंने तो डिफाल्टर किया। इन्होंने होंदे असीं नहीं कुछ कर सकते, इन्होंने साडी आने वाली नस्ल नूं भी तबाह करता है। दुनिया कित्थे पहुंच गई, असीं उत्थे ही शेर भी पिछे लगे हैं, हले तक यह नहीं फैसला कर सके कि शेर ते गिद्दर की है। बस असीं इन्हां ते युक्तिया रही है। उधर मैडम बिलावल है तो मैडम मरियम है, बस इन्हां दे पिछे लगे हैं। सड़कां किन्ने दित्तियां ने? बस सड़कां ही मगर नहीं फिरो तुसीं, हां जी, सड़कां दे उत्ते ही रहो तुसीं। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ नहीं करते, तस्वीर पढ़ी अच के इन्हों शुबाना रोज खिदमत करने का अल्लाह मौका देवे, ताड़ी खिदमत करन, रोज दुआ करने कि या अल्लाह इन्हां को जान छुड़ा दे। पता नहीं ना इन्हां बददुआ लगदी है की है, केड़ी फरोन दी औलाद है, ना मरदे ने ना जान छुड़दी, आए दिन बीमार होंदे ने, मरदे नहीं। 25 करोड़ बंदा इन्हां बददुआ दे रहे, मरदे लगदी नहीं। अच्छा सानू दूजे दिन मंगे हार लग जाती, किसी गरीब नूं कही ना डेरी अगे घर, असीं दूजे दिन बीमार हो जाने, पर इन्हां ना बददुआ लगदी है, इन्हां दे खून दे भी लगदा कोई फरोन दी नस्ल दा खून है। एक छोटा जिहा सवाल, चल बस ना जा रहे कर दे, अल्लाह ना करे उन्होंने नजला भी हो गया, तुसी उच्ची उच्ची रोना है।
ਤੋਬਾ ਸਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਰੋਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਰੋਈਏ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਜ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਣੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਕੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ, ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰੋ। ਸਾਹਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਬਲੋਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਬਲੋਚ ਸੱਚੀ ਬੁਲਾਤਾ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ, ਚਲਤੇ थे कैमरा ऑन रखे। कैमरा ऑन हो गया। पहले चाय पी लो। सदर बता दे बाजार के सदन है। हाँ जी सर सलाम। सर पीछे तो मायूसी है, काम वो कहने काम शाम नहीं है, शादियों कहीं भी नहीं मेरे भाई। लेकिन आज एक खुशखबरी लाया हूँ वजीर आला की तरफ से। वो कौन सी? वजीर आला कहती हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है, आप ये चाहते हैं ना आपकी ये प्लेटें जी धराधर बिके, यानी आप ऐसे माल रखें प्लेटें बिक जाएं, आप वो बर्तन रखें, वो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स रखें, धराधर आपकी सेल हो। जी। तो उसका उन्होंने बड़ा प्यारा सोल्यूशन बताया। पहले उन्हें थैंक यू बोले। थैंक यू वज़ीर आला पंजाब, आपको थैंक यू। सोल्यूशन ये बता रही है हाँ जी कि पीटीआई मुका दो, हालात बेहतर हो जाएंगे। पीटीआई ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। बोलो मंजूर है? नहीं अमरीका का वीजा क्यों लवाना तुसी? नहीं ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। फिर शुबाना रोज खिदमत कौन करेगा ताड़ी अगर पाकिस्तानी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਵਧਾਣੇ ਜਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ऐसी कोई गल नहीं। तो सुभाष श्री शुबाना रोज खिदमत किसी करेगा? नहीं सुभाष शरीफ साहब अपनी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ पीटीआई मुकरना खुशहाली नहीं आएगी? ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਧਾਈਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ उन्होंने 150 प्रोजेक्ट लॉन्च करते ने 6 महीनों के अंदर अंदर कर्जे दे बेकार। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ। दोबारा कर दो। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਰਾ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। सर बाजार दे हालात खराब ने जी जी। ऐसा ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਸ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ जी ਵੇਲੇ। इंशाल्लाह ताला अच्छे काम कर रही है, बहुत आला काम कर रही है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं है पीटीआई लेने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को नहीं आना। क्यों चाचू? ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੱਲ ਪੁੱਛ ਹਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम व वो बच्चा बहुत अच्छा है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ सारे ਚਾਚੂ। चैनल वाले फारिग ने तो चंगे। नहीं नहीं चाचू, अल्लाह आपको सब अच्छे मैं बोलो, सीख रहा बोलो। हूँ। गुजारिश ये है चाचू, इस वेले हालात ते वाकई शादियां दा सीजन है। मैं भी कल रात एक शादी अटेंड की, मैं क्या इत्थे
मारधार होगी, ऐसे माल आता होगा निकल जाता होगा, लेकिन ये सारे मेरे ताजर पे परेशान है। जान छड्डन के गाहक आएगा ना, लोकी अपने बच्चे लभदे पे ने ते ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ नहीं ओदा फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं फिर सवाल चाचू छोटा जिहा एक ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ F16 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? सीधे वालों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਬਸ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। हुकूमत होती है अपने वास्ते आते नहीं, साढ़े वास्ते नहीं आते। तब्बू बच्चे नहीं ਇਹ हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ अपने वास्ते अपना माल इकट्ठा करने वास्ते लैते गए माल बाहर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। कितने वे ਕਦਮਾਂ से आटा पूरा नहीं होता पाया। मैं 2 किलो आटा लेना वा, अल्लाह की कसम 2 किलो आटा लेना, मैं तोड़ा लेने का बंदा 2 किलो आटा बंदा लैके खाना पे, किलो चीनी लैके खाना पे, ते मेकअप करा के सर्जरियां करा के माशाल्लाह घूमते फिरते पे ने बाहर, ते लोग बुरा भला कह रहे ने सुनते पे ने। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ मेरे पास नहीं गए, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ अपना इलाज कराने गए ने। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲੇਗੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੂ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇ 100% ਨੇ 50% ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਐਸੇ ਡੀਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ, ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਚਾਚੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ। अच्छा ठीक, मैं कहना छोटे भाईजान छोटे भाईजान ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੈਂ 2000 ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਵੱਕਲ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ। लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बना रहे ने ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ 804, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਅਬ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤੀ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कैसी गल है? तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं देले की करप्शन की हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो साबित हुई। तेनू नून लीग ने 50,000 रुपया देगा, तेनू नून लीग ने 50,000 देके भेजा। मरियम नवाज साहब ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਨ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ करते रहे ने, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੋਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਕੋਤਰ ਸੋਦਾ ਨੇ ਛੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ? ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਾੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਮੀਟਰ ਚ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਗੜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਗੜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मैं इधर आया हूँ, मैंने कहा ये बर्तनों का बाजार है। बर्तनों के बाजार में इस वक्त शादियों का सीजन है, लेकिन मेरे जो ताजर भाई हैं, एक वो छोटे भाई गए हैं और बाकी जो मेरे सीनियर ताजरान हैं वो मायूस हैं। वो कहते हैं काम नहीं है। 2 दिन पहले आपकी वजीर आला की एक स्टेटमेंट आती है कि जब तक पीटीआई को खत्म नहीं किया जाएगा, कारोबार नहीं ऊपर जाएगा, मुल्क शबाना रोज तरक्की नहीं करेगा। तो मैंने कहा ये सजेशन उनकी लेके आया हूँ। इस पे मैं आपसे जो बात करूँ मुझे उठाया नहीं जाएगा। मैं कोई बात करूं, आज मैं आपके कैमरे पे बात कर रहा हूं, कोई बात करूं मुझे कल उठाया जाए, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये शबाज शरीफ का हुकूमत है, यहाँ तो ऐसे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। शफ़क़त बिल्कुल रखा जाता है, उन लोगों पे रखा जाता है जो आपके करीब है, जो करप्शन कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, आप छोटी सी अर्ज है कि जितने भी आपके हुकूमत में जितने भी बंदे इनके साथ है, जो भी है, हाँ जी, कोई भी हुकूमत में आई हाँ जी, उनके साथ कौन से ग्रुप होते हैं जो ताकतवर होते हैं, जिनका कब्जा माफी होता है, जो किसी किस्म की भी कोई उनकी जिनके नाम है, या मैं आया हूँ या भाई आए हैं या वो आए हैं, कोई भी आए, कोई भी नहीं आया हमारे, किसी कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो। बस हमें अभी हालिया ये है कि आप दुकानें पीछे कर लें। ठीक हो गया जी, हमने दुकानें पीछे कर ली, दुकानें पीछे बार बार आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, उनके हम तनख्वाहें अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो हमारे सामान उठा रहे हैं तनख्वाहें हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। हमारी क्या है, आप गुजरते हो, आपका चलान होता है, कैमरे में तस्वीर आ जाती है, आपने काटा है, आपका चलान हो गया। ऐसे ही है, हमें इधर कैमरे लगा के दिए जाए, लाइन लगा के दीजिए, इससे बाहर कोई कैमरा लगा हुआ है, किसी के आने की जरूरत नहीं। जो बाहर एक दफा आए उसे जुर्माना किया जाए, कैमरे के साथ उसकी तस्वीर आए कि ये आपका सामान बाहर है, आप लगा लो, ये आपको जुर्माना आ गया। 2-3 दफा ऐसे करें, 4थी दफा दुकानदार कोई बाहर नहीं आएगा। मुसलसल हमें एजुकेट, हम उनको भी पैसे दे रहे हैं, हम जो उठाने वाले आ रहे हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं, किस लिए कि हमारा एक कारोबार चल सके, हमारा एक सिस्टम चल सके, हम बच्चों की रोजी कमा सके। हमें किसी ने 1 रुपया नहीं ला के देना। हमें कहा जा रहा है जी आपके बिल सस्ते हो गए, हमारी गैस सस्ती हो गई, क्या अल्लाह का शुक्र चाचू, हमारी गैस सस्ती हम वो 250-300 वाला बिल जो दे रहे थे ना गैस का, 250-300 मेहरबानी प्लीज, गैस का बिल हमें आ रहा है 10,000, 12,000, 15, जो हमारे सोच से भी ज्यादा है। हम वो 10-12 हजार पे जो हम 250, 300, 500 बिल दे रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? क्या हमारे आपने कारोबार दिए हमें क्या दिया? हम गिलास बेच कर देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, गिलास बेच कर इन्हों को बिल देंगे। इतने के हो सके कि हम कह रहे कि ये हम इतने के तंग हो चुके, हम कह रहे हैं ये मुल्क क्यों आजाद हुआ? ये आजाद नहीं होना चाहिए था, क्यों आजाद हुआ? हमें तो ऐसे कैद करके रख लिया, हमारे तो समझ कुछ नहीं आता कि हम इस मुल्क में क्यों हैं। हमारा 1 मिनट भी लगे हमें कोई सोर्सेज हो तो हम इस मुल्क से चले जाए, हम इस मुल्क में ना रहें। हमारे बड़ों ने शहीद हुए, आजादी है, कुर्बानियां दी, और हमें क्या मिला? धक्के, रसवाइयां, हॉस्पिटल में चले जाएं। आप जब तक किसी को पैसे नहीं देंगे आपका टेस्ट नहीं हो सकता, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका इंटरव्यू दे नहीं सकता, आपको कोई डॉक्टर नहीं। आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, जाना नहीं है, मेहरबानी। कैसे ये बाबे ये आगे हमारे हाजी साहब आ गए, कैसे चलेगा? उनकी बात सुने, हमें ये बताया जाए कि ये कैसे सिलसिला चलेगा, हमें कुछ इसकी गाइडलाइन दी जाए। बस कहने की हद तक सब गाइडलाइन है, लेकिन अमल उस पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं इस मायूसी के आलम में,
आप अगर सुनाऊं सिर्फ लेकिन खुशखबरी वो हो जो इम्प्लीमेंट हो, खुशखबरी वो हो जो इम्प्लीमेंट हो, खुशखबरी वो ना हो। खुशखबरी मैं हकीकत कह रहा हूं इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सुनाऊं? सुनाए चलो जी, आप सुना दे, सुनाओ खुशखबरी। चलो खुशखबरी सुन ले, खुशखबरी चाचू सुनाने लगा, कुछ हौसला रख के सुना रहा हूँ। खुशखबरी ये, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे फिक्र ना करो, असि नहीं जाना है, असि नहीं जाना, सीखे ही सुनाओ। खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने, चलो मैं अल्लाह को नहीं बीच में लाता, आप लोगों ने जो 8 फरवरी को शुबाना रोज मेहनत करने वाले थे, किसी को वजीर आजम बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया, कोई सदर बन गया, आपका मुल्क डिफाल्टर होने से बच गया, नवाज शरीफ वापस आ गया, क्या ये खुशखबरियां नहीं है? इसलिए वो लोग आए उधर, जब घर से निकलते थे वादे लगते थे, पाकिस्तान के चोर आ गए, पाकिस्तान के चोर आ गए। उसने बोला यहाँ से चोर कहने से बजाय अपने मुल्क में वापस चले जाओ। फिर कल खबरी सुनाई थी, और चाचू मैं नहीं कह रहा हूँ, नून को 50,000 रुपया लिया नहीं, ये खुशखबरी नहीं है। नहीं, खबरी है। खुशखबरी। क्या मुझे ये बताएं कि 75 साल से 70-76 साल से हमारे वोटों पे कोई हुकूमत आई नहीं है? मुझे आज तक बता दो, आप बता दो, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहोगे हमारे वोटों से कोई हुकूमत आई? हम तो ये बनाए नाम वोट है हमारे, हुकूमत तो जिन्होंने बनानी है उन्होंने बनानी है, हम तो सिर्फ वो क्या मोहरे बने हुए हैं। चलो ਚਾਚੂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲਓ ਜਰਾ ਚਾਚੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਦਾ 1 ਲੱਖ ਵਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ सानू 10 ਵੇਚ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਾੜੇ ਹੀ ਚੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਵਾਂ ਪਾਇਣਾ 6 ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 6 ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ, 250 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2000 ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2000 ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ? ਉੱਥੇ 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਓ ਤੇ 6000 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਸਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਨਾ ਕਰ ਇੰਜ, ਬੰਦੇ ਗੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਬਲ ਵੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨ ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਾਲਾ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ 804 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਲੀ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, आई लव यू टू चाचू। सर आम आदमी कारोबार में बेहतरी सजेशन भी दें, आपने तो बातें की, थोड़ा आ गया इधर आ जाए ताकि सजेशन क्या है बेहतरी की? बेहतरी ये है, हमें थोड़ा इधर बस हमें जो सा ना दुकान है, मैंने तो आपको पहले बताया, हमारे इधर वक्त पे कैमरे लगने चाहिए, हमें एक लाइन देनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, जो ट्रैफिक भी बहाल वो तो आपने बता दिया। ओवरऑल मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है? थोड़ा इधर आ जाए, गाड़ी गुजरने दें। ओवरऑल बेहतरी कैसे आ सकती है? ओवरऑल बेहतरी ऐसे आ सकती है कि आप गरीब के लिए आसानी पैदा करो, आप बिलों में रियायत दो, आप जो पहले हमारे पुराने बिल थे वो हमें लाके दो। हमें कर्जा नहीं चाहिए, हम 70-75 साल से कर्जा ही लेते जा रहे, उसे वापस करने के लिए और कर्जा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कैसे करिए? हमें अपने घर को सीधा करना चाहिए। क्यों नहीं हम सीधा करें अपने घर? हम तो लोगों को देख रहे हैं, बस जिसका मुंह देख रहे हैं लाल उसी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हमें तो अब तो बिल्कुल होश नहीं रहेगी। हम क्या
चाहते हैं कि बस हमारा भाई है, बहन है, हम इसे काट ले। क्या वजह है कि हमारे हालात हमने ऐसे बना दिए? क्यों हमें इस जगह पे क्यों लाए? हम कुछ ज्यादा नहीं कहते। हम कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में जब नवाज शरीफ खुद आप वजीर आजम थे, बहुत अच्छे हालात थे, बहुत सिस्टम अच्छा था, लेकिन इस दफा हमारे साथ आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल उल्ट कर रहे हो। आपने ये बात क्यों की कि मुझे अभी मौका मिले मैं पाकिस्तान से चले जाऊं? मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। मैं अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, मैं अपने बच्चों को खिला अच्छा नहीं सकता, मैं हसरत से अपने बस एक निजाम चल रहा है, मैं नहीं कर सकता। कैसे करूं? मुझे बताओ, मैं कहां से पैसे लाऊं? मैं चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? मुझे बताओ, मैं कैसे बिल दूं? एक मेरा बिल आ रहा है 6,000 रुपए का बिजली का, वही बिल अब चला गया 25,000 रुपए पे, मैं कहां से दूंगा? मेरा गैस का बिल आ रहा है 400 रुपया, वो मेरा बिल आ रहा है 9,000 रुपये, 8,000 रुपये, मैं कहां से दूंगा? मैं पानी का बिल दे रहा हूँ 250 रुपये, वो 2 महीने बाद, अगर महीने बाद मुझे 1,300 देना पड़ा, वो कहां से दूंगा? मैं आटा कहां से लाऊंगा? मैं ये चीनी कहां से लाऊंगा? हर चीज महंगी कर दी। अगर आप कह रहे हो यूटिलिटी स्टोर पे चले, इतनी लंबी लाइनें और सबसे हल्का माल वहां मिल रहा है, मैं कहां से खिलाऊं बच्चों को अच्छी चीज? कहां से खिलाऊं? कैसे करूं? मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुल्क नहीं आज़ाद होना चाहिए था। अगर मुल्क आज़ाद तब हो जब हम अपना वोट दें, हमारे वोट से जो हुकूमत है तब मुल्क आज़ाद है। वोट हम किसे डालते हैं, हुकूमत किसकी बनती है? क्या करें हम? कहाँ जाएं? हमें तो शुरू से हमारे बड़ों को भी बेवकूफ बनाया गया। वोट आप जिसको वोट डाले वही हुकूमत है, जिसको वोट डाले वही हुकूमत है। क्या ऐसे हुकूमत आई है? कोई भी हुकूमत नहीं आई आज तक। एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक दफा लाजमी होने चाहिए, जिसमें हमें पता चले हमने वोट डाला, वो हुकूमत आई है। चाहे वो हमारे साथ जैसा सलूक करे, हमें पता होगा हमने लेके आए। हमें तो अब पता नहीं है हुकूमत कौन लेके आया, मुझे तो नहीं पता कौन लेके आया। ये तो हम आज आपसे बात करें, कल शायद हमारा टीवी पे प्रोग्राम चला जाए, मुझे उठा के ले जाए। नहीं आप मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। मैं उठाया जाऊँ, पीछे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? घर का सिस्टम कैसा चलेगा? इधर से आपके कैमरे के सामने आने के लिए हौसला चाहिए, किसी की बात करने को कोई भी नहीं करता। बस यार, हमने निजाम चलाना, अपना घर चलाना, मुझे बताएं कैसे करें, कैसे गुजारा करें, कैसे सिस्टम चलाएं? नहीं, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं आपको कहूँ आप 16 घंटे कर लें, तो उससे आपके एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो जाएंगे। 8 और 16 घंटे में तब होगा जब मेरे पास खाने को कुछ होगा, तो मैं आके ये चीज़ लूँगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं ये चीज़ लेने नहीं आऊँगा। खुली बात है, मैं खाना पूरा कर लूँ ना घर का, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। बाकी बात तो बात के मसला है, तो बाकी फिर इसके बाद क्या करूँ मुझे बताओ। आओ मेरे साथ। आप कहते हो 40,000 50,000 महीने का, बताए मुझे कौन गुजारा कर सकता है 4 बच्चों के साथ? कैसे गुजारा कर सकता है? कैसे उनकी फीसें दे सकते हैं? एक बच्चे की 6,000 8,000 फीसें कैसे दूंगा? 4 बच्चों की मैं सिर्फ फीसें ही दूंगा? घर का किराया कहाँ से दूंगा? बिजली का बिल कहाँ से दूंगा? गैस से बिल कहाँ से दूंगा? कैसे सिस्टम चलाऊंगा? मुझे तो नहीं पता चल रहा। मैं तो पहले कह रहा हूँ मुझे खाने की पड़ी, मुझे खाना पूरा हो जाए, मेरा खाना पूरा हो जाए, वो मुझसे नहीं पूरा हो रहा है। मैं बाकी चीजों में तो तब जाऊंगा ना, पहले मेरा खाना पूरा होगा। इन्होंने हमें ऐसे कश्मकश में डाल दिया कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए भाग गए। बुढ़े होने चालू हो गए, 50 साल तो टप गए रहना है। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है, जो कदर करना बेटा, हर बंदा परेशान है। यकीन करो, मैंने कहा ये हमारे ऊपर जो है बुरान आए हैं ना, आ गया ये हमारी अपनी वजह से आए हुए हैं। हम लोग इतने नाअहल हैं, निकम्मे हैं कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। इन्होंने फिक्स टैक्स दुकानदार पे 1000 रुपये वापस लगाया। कोई एक बंदा बाहर आया हो, जहाँ कभी 1 रुपया बनता था तो वाम सरकत होती थी। ये कौम हम नहीं बन सके और ना हमने बनना है। हमने सिर्फ गिले करने, शिकवे करने, हिम्मत नहीं करनी। ये हमारा अपना कसूर है, तो हमें कौम नहीं है। हम एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए नहीं बैठे हुए। ये हमारी बात है। हम कौम बनेंगे तो ये हुक्मरान से जान छूटेगी। मुफादात है, हम मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम बन जाएगा ना तो तभी उठेंगे। और अगर जितनी देर हम कौम नहीं बनेंगे, जितनी देर हम कौम नहीं बनेंगे, उतनी देर हम जाग नहीं सकते। हम मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, जहादी, इत्तेजाजी नहीं। इत्तेजाज कमजोर कौमें करती हैं, इत्तेजाज कमजोर कौमें करती हैं, जहाद
मजबूत कौमें करती हैं। जब हम जहादी बनेंगे सब कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, फलस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा, कौम के भी अच्छे हालात हो जाएंगे। आप कौम के अच्छे हालात नहीं हो सकते, क्यों कि हम एक दूसरे के हम दर्द नहीं है, एक कौम नहीं है हम मुसलमान। ये पुलिस ने जो काम किया है, ये पुलिस को इख्तियारात है, ये पुलिस को आईजी जो है उसको बात बताए कि ये इसने ये ज्यादती की है, तो तब इसको पकड़ो और ये ज्यादती को रोको। जब पुलिस ये काम करेगी तो फिर रोकेगा कौन? क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाजी इतनी महंगाई, मरियम कह रही है महंगाई कम की है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो एक तो जरदारी है ना, वो जब इन्हें हलफ नहीं उठाया था, कुबड़ा होकर चलता था, जब हलफ उठा ली तो ऐसा सलूट मारा। सही हो क्या तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। फजल रहमान को देखो, कभी किसी को बुला रहा, कभी घर देखो इनके, जो खाने ये खाते हम नहीं खा सकते, जो कपड़ा ये पहनते हम नहीं पहन सकते, जिस महल में हमने भाई बात जे वो कह रहे ने पीटीआई मुकाओ तो मुल्क तक खुशहाली ले आओ। पीटीआई बड़े मारे सिरे खलोगे, मुल्क को संभालना चाहिए। हुक्मरान जो होता है कुत्ता भी मर जाना उसका भी जवाब देना पड़ता है, या कोई जवाब नहीं देने वाला। ये सब अपने अपनी। अब मरियम नवाज लंदन गई थी, पीटीआई एक नजरिया है, ठीक है, ये खत्म नहीं हो सकती ना बंदूकों से ना गोलों से। पीटीआई खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये मरियम बहुत पीटीआई का भाई कुछ नहीं हो सकता। हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं थे, पीटीआई के सपोर्टर में से एक सेकंड में आ रहा हूँ। ये नजरिया ये खूनों में बसता है, खूनों में बसता है। हाँ जी, ये नजरिया। तो नवाज शरीफ को कहा नहीं था नवाज शरीफ नशा है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने। फिर लाज भी भाई नशे के होते हैं, यहाँ लाज नहीं होते नशों के, वो बाहर ही होते हैं। नशों के लाज यहाँ होते हैं, जो भाग जाती है ना बेटे, जो अपने जो नशा हो ना वो यही रहता है, रगों में रहता है। वो जाए ना ना, अगर नहीं भाग जाता, वो बैठा हुआ है और रगों में। एक सेकंड, आप पीटीआई को नजरिया क्यों कह रहे हैं? नजरिया है यार, उसने क्या नहीं किया बताइए मुझे। एक कौम बना दी है, पूरी कोशिश की, अपनी जान दे रहा है, अंदर बैठा हुआ है, नहीं डील कर रहा, नहीं भाग रहा। भागने को क्या उसके रास्ते नहीं आते, क्या उसके डील नहीं हो रही? आप नहीं समझते, आप हर चीज कवर करते हैं, आपने क्या चीज कवर नहीं की? प्रोग्राम देखते हैं। सेकंड, लेकिन ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने मुल्क के लिए क्या बीमारियां नहीं सही, इन्होंने मुल्क के लिए क्या जिला वही गटर देखे हैं, वही गलियां देखी हैं, उनके ऊपर वोट दिए हैं। ये कौम के हाल नहीं होते, ये गली पे वोट देते हैं, नजरिए पे कौम वोट देती है। नहीं दिया किसी को शऊर आपको भी पता है, सबको पता है, क्यों आपको हमको पकड़वाना चाहते हो? शऊर जो होता है ना, इसी को पीटीआई ने दिया सब लोगों को। सबने क्या किया आगे? हर बंदे के जेब में 10 लाख रुपए डाला है। जो बीमार थे उनको पता था कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब बताएं क्या हालात हैं हॉस्पिटलों के। मैं इलाज जब नहीं होता, मेरा शौकाना में इलाज चल रहा है, फ्री चल रहा है, मैं दवाएं देता हूँ जो उठा के। आपका शौकत खाना में? मैं शौकाना में ट्रीटमेंट चल रहा है। आप कैंसर के पेशेंट? 2022 से मैं जानता हूँ, मैं वीआईपी प्रोटोकॉल खान साहब ने कहा था जो मेरा पेशेंट जाएगा उसे वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलेगा, वो मिलता है। वहाँ आप 150 का किराया देके चले जाओ, 1.5 करोड़ की गाड़ी में चले जाओ, प्रोटोकॉल आपको जैसा मिलेगा। ये किसी सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सके ये 70 सालों में? आपको कैंसर, आप शौकत खाना से? हाँ जी, शौकत खाना में। किस चीज का कैंसर है? मुझे मिसाने में डिक्लेयर हुआ था कैंसर 2022 में। ये मेरा कार्ड है, दिखाएं ताकि लोगों को जिनको खुदा शौकत खाना का बना हुआ। ठीक है, तो वहाँ इलाज सही हो रहा है आपका? फ्री इलाज हो रहा है मेरा, 1 रुपया नहीं लग रहा। और ये तो कहना शौकत खाना में बहुत महंगा इलाज है। वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल पेशेंट के लिए सबको जैसे आप चाहे 1.5 करोड़ की गाड़ी में चले जाओ, चाहे 150 किराया देके जाओ। मैं मजदूर बनता हूँ, मैं किराए पे जाता हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे मिला जैसे मैं वजीर आजम हूँ। मेरा पहला पेशेंट हेल्थ कार्ड पे हुआ था, जो लाख रुपए मांग रहे थे, 1 रुपया नहीं लगा था मेरा, जो खान साहब ने हेल्थ कार्ड निकाला था। मैं क्यों ना दवाएं दूं उसको? वो मुर्शिद है, उसने क्या नहीं किया। एक सेकंड में आ रहा हूँ। उसने कौम के लिए बड़ा कुछ किया, ये कौम बेहिस्सा है, वो आदमी उठा सकते ना खड़े हो सकते अपने हक के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मुझे एक बात बताएं, तो इन्होंने नहीं मॉर्निंग स्ट्रेन, मेट्रो, ये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, चाटनी है इनको कर्जों पे लेके, इनके करते ही नहीं हम दे रहे। माल खा रहा सारा चाइना, ये चाइना पैसा ले आपका है क्या? एयरपोर्ट गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, क्या है आपका? किस लिए बनाया आपने? गिरवी रखने के लिए बनाया था ना? बनाते कौम को सुधार देते, कौम के लिए हल दे देते, एजुकेशन दे देते। इन्होंने तालीम नहीं दी। सिंध में क्या हाल है? तालीम नहीं है लोगों के पास। तालीम होगी तो शौर आएगा ना। वो ढेरों सिस्टम है, क्या कार्ड बनाए हुए राशन कार्ड, अगर वोट दोगे ठीक है, नहीं तो राशन कार्ड बंद। ये हुक्मरानी है, ये फ्रौडियत है, ये खत्म होगी इंशाल्लाह ताला। तो मरियम नवाज का ये बयान पीटीआई को खत्म करो, तरक्की है कि आप मुत्तफिक नहीं? मैंने कहा नहीं खत्म हो सकती, ये 100 साल भी लगे रहे, खत्म नहीं हो सकती पीटीआई। हाँ का नजरिया खत्म नहीं हो सकता, खत्म किया जा सकता जी, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता इंशाल्लाह। ये पीटीआई एक सोच का नाम है, एक इरादे का नाम है, ये खत्म नहीं हो सकती, ये खुद खत्म हो रहे हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सोच जो होती है ना, ये पीटीआई एक सोच है,
और ये सोच कोई खत्म नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखना है और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं फिर खुशहाली नहीं आएगी अगर ये रही, मरियम नवाज तो ये कहती हैं। तो हम कौन सा अब खुशहाल हैं, अब कौन सा हम इधर भंगड़े डाल रहे हैं, इन्हीं की वजह से मेरा तल्लक है। रात को 11 बजे इनके सारे दफ्तर बंद हो चुके हुए थे। मजंग जैन मंदिर वाला मजंग जो मुर्गू का बनाया हुआ था, 11 बजे ऐसे जैसे उल्लू बोल रहे थे, सुबह ही जीत गए कैसे, मुझे ये बताइए। भाईजान इसमें आप लोगों को भी पता है, हमको भी सब पता है कि ये जितना काम हो रहा है ना, ये जितना काम हो रहा है एक फर्देबाद के लिए हो रहा है सारा कुछ। पूरा पाकिस्तान डुबो दिया इन लोगों ने कि हमने इमरान खान को रिलीज नहीं करना किसी भी तरीके से। अगर इसको रिलीज कर दिया तो ये सारे अंदर होंगे, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी है। ये सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए पूरा पाकिस्तान तबाही के दाने पे लगे हुए हैं। अच्छा। हमारे लिए इतना रोटी कमाना मुश्किल हुआ है। इसी बाजार में हम काम करते हैं कि यकीन करें कि दुकानदार परेशान है सिर्फ इन्हीं की वजह से कि एक वो अंदर बैठ के सिर्फ एक ऐलान करता है कि जी फलाने दिन हमने निकलना है, तो ये 8-8 दिन पहले ही रास्ते बंद कर देते हैं, 8-8 दिन पहले ही मुर्शिद का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। क्या वजह है इनको, इससे मसला क्या है? वो तो अंदर बैठा हुआ है, या इनको मौका दे निकलने का, भाई निकलो आप जो मर्जी कर लो। उसकी हुकूमत थी, बिलावल वो था, कहाँ से कराची से चला और इस्लामाबाद तक गया, किसी बंदे ने उसको रोका हो, किसी बंदे ने इसको डिसमिस किया हो, तोड़ गया उधर जाके जलसा करके उधर से वापस किया। इमरान खान की हुकूमत थी, किसी ने रोका इसको? किसी ने नहीं रोका। तो अभी ये सिर्फ अंदर बैठ के एक ऐलान करता है कि भाई हम 24 को आ रहे हैं, बस इनके लिए मौत का सबब बन जाता है। पता नहीं या कोई इसराइली फरिश्ता आ जाता है, भाई नहीं इनको निकलने नहीं देना। यार इनको निकलने दो, इनको अपना इजहार करने दो। महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, अपने ये करप्शन के खिलाफ बोलते हैं। आप लोगों ने जो चोरी डाके किए हुए हैं, मारे हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे गरीब आदमी के जो मुश्किलात हैं उनके खिलाफ ये निकल रहे हैं। अभी ये 100 बंदा उन्होंने मार दिया उधर इस्लामाबाद में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है। किधर जा रहे हैं हम? बस गुलाम साहब एक मिनट गुलाम साहब गुजारिश है, अगर तुसी मेरा बयान सही ला ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਆਵਾਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਮਲਕ ਤੇ ਹਮਦਾ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਦੇ आलिया हमजा जीती तो हो भाई, लेकिन तुसी बुलाता हो चीनी घी सस्ता होना चाहिए। यंग मैन क्या बात करोगे? वन लाइनर बात कर रहे थे ना कि ना पीटीए कहते खत्म कर दो। हाँ, पीटीए खत्म नहीं हो सकता, वो सबकी एक बात जो है, पीटीए खत्म हो ही नहीं सकता। पीटीए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि पीटीए को हम खुद नहीं मानते थे। पीटीए की हमने 2-3 बातें देखी। मेरी उम्र है 20 साल, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नहीं ताल्लुक, आप इस चीज को समझेंगे। मेरा सिर्फ है खाने पीने से, खेल से। हाँ जी, क्योंकि मेरा इस सियासत से ताल्लुक नहीं ठीक है बेटा, बोलो। सियासत हमारी उम्र में इसलिए आ गई है कि हम वो चीजें देख रहे हैं, जो सही बंदा वो हमेशा अगड़ी सह जाता है। हाँ जी, गलत बंदा जो है ना वो हमेशा अरूज भी है। अगर कोई कहता है ना पीटीए खत्म करो, वो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम थे सपोर्टर सारी जिंदगी नून लीग के, वोट दिया। आप एक चीज नोट करें, इनकी हुकूमत में भाई कितने की थी? खान साहब की हुकूमत में 70,000 रुपए की थी, 70-75 की। अब कितने की है? 1,60,000 रुपए की। गरीब आदमी लेगा, ये बच्चा लेगा, मैं लूंगा। रिक्शे पे किराया आता हूँ, देता हूँ। रिक्शे पे आते हैं, इतना सफर करके आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं। खत्म वाली बात आप छोड़ दे। खान साहब के साथ दुनिया है, इनके साथ अगर लोग हैं ना, बुरा वो ही कहता है जिसको पता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है इस चीज को, वो ही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान है। खान साहब को वो ही समझ सकता है। हम खुद खान साहब के सपोर्टर हैं। आप तो नून लीग के नहीं थे? नून लीग के सपोर्टर थे, लेकिन नून लीग को छोड़ना पड़ा। साहब की मोहब्बतें हैं। नहीं मोहब्बतें, आपकी भी मोहब्बतें हैं, अब आपकी भी मोहब्बतें हमारे लिए, हम सबकी। हम नून लीग को नहीं देखेंगे, हम इनको देखेंगे, हम इन सबको देखेंगे। हाँ, मुझे मोटरसाइकिल की भी खौफ नहीं है। वो चीज छोड़ दें आप, हम इन लोगों को देखेंगे। ये सारे लोग मेरे लिए, अगर वो बंदा भी गलत होगा मैं उसको भी गलत कहूंगा। हमने देखना जो बंदा स्टेबल है हम के लिए। अब आप ये चीज बस ठीक है। व्यूअर्स, आपने अवामी राय सुनी। अवाम अपना फैसला जो है ना वो, या अवाम अपनी राय इसी तरह जज्बात में आके देती है। और मैं अजीबो गरीब किस्म के जिसे कहते हैं पंप करने वाले साढ़े लाहौर शहर च कहते हैं क्वेश्चन पूछना, जरा मैं समझना कि लाहौर शहर का, अंदरून शहर का एक ट्रेंड हैगा जी। मेरा काम होंदा है बंदे नूं अंदरों खंगालना। दिस इज माई ड्यूटी टू एक्सपोज हिज इनर इमोशन, हिज वे ऑफ थिंकिंग, which usually they don't share.
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾ। ਤੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ 50,000 ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ नहीं पता लगना। बाकी इस दुआ के साथ सड़कों बनने दे नाल काम नहीं बनेगा, सड़कों बनने दे नाल काम नहीं बनेगा। मुल्क की इंडस्ट्री लगे, मुल्क की डैम बने, मुल्क की तरक्की होवे ता मुल्क दा काम बनेगा। पुलिस दा निजाम बेहतर करो, पार्लीमेंट दा निजाम बेहतर करो ता मुल्क बनेगा। जेकर तुसी पार्लीमेंट दा निजाम बेहतर नहीं करदे, पुलिस दा निजाम बेहतर नहीं करदे, बस ठीक है। अगले प्रोग्राम तक लिए होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल चीफ को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबल साथ इस्लाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।